है आप लोग को अपने YouTube चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन एक कराए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में जो है सो कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सी। अगला है कि काउंट कबूर को विक्टर इमैनुएल, ठीक है, इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, विक्टर इमैनुएल को जो है सो किस पद पर, काउंट काबूर ने जो है सो विक्टर इमैनुएल को किस पद पर स्थापित किया था, तो प्रधानमंत्री के। ठीक है, प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है, रूस का सम्राट। आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि कॉल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कॉल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि जो है सो किस किसान आंदोलन में दिया गया था, तो बरदोली। ठीक है, बरदोली जो है किसान आंदोलन था, उसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ठीक है, लंदन में जो है सो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो 1870 में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। और आप लोग जो है सो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है कि अब जो है सो आप लोगों को परीक्षा निकट आ गया है और आप लोगों को इस पर बहुत ही जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो कराया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है सो किस वर्ष हुआ था, तो 1800 सॉरी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है सो कब हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि रूसों का दार्शनिक था, रूस का जो है सो दार्शनिक था, रूस का दार्शनिक कौन है, तो फ्रांस है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध जो है सो किस संगठन से था, तो कार्बोनारी संगठन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 10 के आंसर बी। अगला है कि चलिए अगला है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है सो निम्नलिखित में कौन संसाधन है, तो पूर्ण प्रति योग्य है, पूर्ण प्रति योग्य। ठीक है, सूर्य ढलेगा और फिर उगेगा तो सौर ऊर्जा जो है सो काम करने का। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, कितने जो है सो क्षेत्र जो है सो आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर किसी भी तट क्षेत्र से जो है सो नदी समुद्र में जो है सो 200 किलोमीटर तक के अपवर्तक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र। आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जी नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू। आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि कुल जल जो है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है सो महासागरों में उपस्थित है, तो 96.6%। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का जो है सो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि निम्नलिखित में खरीफ के जहाँ पर इन्होंने दे दिया खरीफ, तो खरीफ फसल कौन है। ठीक है, खरीफ फसल जो है सो कौन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो चावल है। ठीक, चावल। गेहूँ सरसों मटर जो है सो रबी फसल है। ठीक है। अगला है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़क के दृष्टि से लंबाई में जो है सो सबसे ज़्यादा लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं, निम्नलिखित में जो है सो कौन, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य जो रेल है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 6283 किलोमीटर। ठीक है, 6283 किलोमीटर है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि
लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, यह कथन जो है सो किसका है से पूछ रहा है कि लोकतंत्र को जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन जो है सो किसने दिए थे? तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, अब्राहम लिंकन जी ने बोले थे। आंसर है बी। उसके बाद है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, नया विश्व सर्वेक्षण हुआ है उसके आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितना है? तो कितना है? तो 71 करोड़। आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि किसी व्यवस्था के फैसलों में, ठीक है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इनमें सही कथन पूछ रहा है। ठीक है, सही कथन कौन सा है? तो चलिए, ये कह रहा है कि गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, तो ये गलती बात है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, ये भी गलती कर रहा है। उसके बाद है कि लोकतंत्र विविधताओं से सामंजस्य लाने में सक्षम है। ठीक है, लोकतंत्र जो है ना से विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। ठीक है, लोकतंत्र लाने में सक्षम है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय। ठीक है, 3 स्तरीय। आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में जो है सो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि भारत में 1970 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ठीक है, किस पार्टी को बहुमत मिला? तो 26 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सॉरी जनता पार्टी को। ठीक है, जनता पार्टी। आंसर हो जाएगा बी। हालांकि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में जो है सो कौन भारतीय किसान के जो है हाँ, भारतीय किसान के यूनियन के नेता थे? कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी जो आंदोलन जो है ना सो कब किस प्रांत में शुरू किया गया था सबसे पहले? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ठीक है, बटे समाज में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है और लास्ट है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो कैसी होती है, से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि एक दलीय होते हैं, द्विदलीय होते हैं, बहुदलीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग आंसर कमेंट करिए। 30 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। ठीक है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय होता है। ठीक है, तो आप लोग 30 का आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।